तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैं बात करता हूँ कल बीटीसी बहुत तगड़ा वाला मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेड आप लोगों को देखने को मिला। और मार्केट जहाँ तक मेरा मानना है कि कल यदि हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो कल 1,24,000 से सीधा बीटीसी आ गया 1,17,000 के आसपास आ गया था। ये वन डे की कैंडल है, लगभग 1,17,180 तक आ गया था। मतलब 3 और 4 $7,000 डॉलर का यहाँ पे डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिला। कितना $7,000 का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। लगभग 4 से 5% मार्केट यहाँ पे गिरा। कितना गिरा? 4 से लेके 5% तक मार्केट यहाँ पे कल यहाँ पे गिरा। और ये मार्केट देखेंगे यहाँ तक, ये वन डे के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो बड़ी मात्रा के अंदर लिक्विडेशन हुई है। और यहाँ तक ये लिक्विडेशन ले चुका था, यहाँ तक जो इसका पिछला बैकअप था ये वाला, यहाँ तक ये लिक्विडिटी ले चुका था। यहाँ तक यदि और भी गिरता तो यहाँ तक आ सकता था ये मार्केट, यहाँ तक 1,16,000 तक आ सकता था, 1,16,000 तक। परंतु यहाँ से एक बाउंस बैक लिया वापस और अभी 1,18,810 के समथिंग मार्केट चल रहा है। कितना? 1,18,819 के समथिंग अभी चल रहा है। तो हम लोग 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ये मार्केट कब से वापस मूवमेंट किया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये यहाँ से एक मूवमेंट पकड़ा है मार्केट ने। यहाँ पे ये वाली कैंडल के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रात को 3 बजे से मार्केट एक धीरे धीरे अपट्रेड की ओर मार्केट निकल रहा है। अभी 1,18,900 के आसपास, 800 900 के समथिंग चल रहा है। तो मतलब मार्केट है। और कल ये एक डाटा आया था, उस डाटा के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट न्यूज़ के अकॉर्डिंग चल डाउन और अप ट्रेड और डाउन ट्रेड बनता है। और मार्केट गिरना कब स्टार्टअप हुआ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ से गिरना शुरू हुआ था मार्केट। कल यही लगभग 5-6 बजे के समथिंग मार्केट गिरा, यहाँ पे 6 बजे मार्केट गिरा और एक ही कैंडल के अंदर ये मार्केट गिरा था 15 मिनट के अकॉर्डिंग। और यदि हम लोग इसको 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखें ना तो कल पूरा 1,21,000 से सीधा 1,17,600 के समथिंग आ गया था मार्केट एक ही झटके के अंदर दोस्तों। क्योंकि एक ही झटके के अंदर इतना मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट गिरना केवल 5 मिनट की कैंडल के अंदर, ये क्योंकि 5 या 7 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इसको तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये मार्केट कैसे गिरा था। ये देखिए ये 5-10 मिनट के अंदर ये मार्केट गिर गया इतना कि वापस संभल नहीं पाया दोस्तों। अभी सुबह मॉर्निंग से ये वापस थोड़ा बैकअप, यहाँ पे अच्छा खासा बैकअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया बीटीसी। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे बीटीसी की वन डे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आज 1,21,000 से के आसपास मार्केट वापस आ सकता है। 1,21,000 हो सकता है, यहाँ से एक धीरे एक मूवमेंट की ओर चल के 1,21,000 के आसपास, 21,600 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट कब कितने कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच ज़रूर करते रहे कि मार्केट है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अभी वही हम लोग ETH की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं। कल 4788 इसका ऑल टाइम हाई लगा था। कितना? 4788 की समथिंग इसका ऑल टाइम हाई लगा था। आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई 4,891 है, 16/11/2021 को लगा था। परंतु कल की बात है जो नया लेटेस्ट की ओर यहाँ पे लगभग 4788 के समथिंग लगा था। और ये मार्केट गिरते गिरते ये लगभग 4788 से मार्केट सीधा आ गया 4500 के आसपास। मतलब 200-250 पॉइंट एकदम एक ही मूवमेंट के अंदर गिरना कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बड़ी मात्रा के अंदर लिक्विडेशन को ग्रैब किया है, बड़ी मात्रा के अंदर लिक्विडेशन को ग्रैब किया है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 4451 के समथिंग आ गया था। और कल मार्केट था 4788, 4400, 4500, 4600, 4700, 300 पॉइंट से भी 330 पॉइंट का यहाँ पे कल एक झटके के अंदर गिरावट देखने को मिली। क्योंकि काफ़ी जिन्होंने बड़ी मात्रा के अंदर लॉन्ग पोजीशन लिया है, बड़ा ये किया है, लॉन्ग पोजीशन लिया है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये हो गया, नुकसान हो गया। जो बड़े लेवरेज के साथ काम करते हैं उनका लॉस हुआ है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 घंटे के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं कि 4 घंटे के अकॉर्डिंग क्या मार्केट चल रहा है। 4 घंटे के अंदर एक बुलिश मार्केट है, क्योंकि एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाली कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल
ये कहीं ना कहीं एक मार्केट अगली ये कैंडल जो बनती है, यदि वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई 9:30 बजे के बाद 1:30 बजे 9:30 से लेकर 1:30 बजे वाली कैंडल एक ग्रीन के अंदर क्लोज हो गई, तो मार्केट एक अपट्रेड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि ये भी एक ग्रीन के अंदर 9:30 बजे तक आपको देखना है कि 9:30 बजे तक ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई और अगली कैंडल वापस ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे वापस 4750 तक ये मार्केट आसानी से आ सकता है। ये वाला लेवल, ये वाला मैं आपको लाइन ड्रॉ यहाँ पे एक मिनट यहाँ से ये वाला लेवल 4713 से लेके यहाँ पे 4750 तक आ सकता है। यदि अगली कैंडल ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई तो हो सकता है मार्केट एक धीरे धीरे एक अप ट्रेड की ओर जा सकता है दोस्तों। 4 घंटे के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अभी 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, 1 डे के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हो सकता है आज ये कन्वर्ट कर दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मार्केट जब गिरा ना तो मार्केट बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर बहुत जल्दी वापस रिकवरी भी मार्केट ने किया है। आप लोग ये पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मार्केट जब गिरते गिरते यहाँ पे आया, यहाँ से वापस बाउंस बैक लिया और बाउंस बैक धीरे धीरे लेते यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग 1 डे, यहाँ पे 1 डे हो गया, हम लोग मंथली देखेंगे ना, ये मंथली रिकॉर्ड है। तो मंथली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो अभी ये जो कैंडल अभी ये चल रहा है वो कल की बात है 4748, यहाँ पे देखेंगे ये 4748 इसका मारा था और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये 4778, मतलब जो ये पिछला जो ये रिकॉर्ड है 1/12/2021 का, कितना 1/12/2021 का रिकॉर्ड है। वह उस रिकॉर्ड को यहाँ पे उसका लिक्विडेशन को ग्रैब किया, जो बीरिश कैंडल थी उसका लिक्विडेशन को ग्रैब किया, ऊपर का जो लिक्विडिटी है उसका ग्रैब करके ये डाउन के अंदर आ गया। तो अभी इसका यदि ये ऑल टाइम हाई को छूने के लिए केवल इसको मतलब यहाँ पे 200-300 पॉइंट की ज़रूरत है, 4600 48 और 48-50, मतलब 300 250-300 पॉइंट की ज़रूरत है अभी ये इसके अकॉर्डिंग। यदि 300 पॉइंट यहाँ से ऊपर लेके चला जाता है तो हो सकता है ये मार्केट वापस 250-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक अप ट्रेड के अंदर मार्केट, क्योंकि ये भी बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मार्केट है। मार्केट क्या है? बुलिश मार्केट है और बुलिश मार्केट का अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नज़र बना के रखनी है। तो अभी इसका डोमिनेंस देखेंगे, यहाँ पे इसका डोमिनेंस क्या चल रहा है, 13.61 के समथिंग इसका मार्केट डोमिनेंस चल रहा है। कितना दोस्तों? 13.61 के समथिंग चल रहा है और ये डोमिनेंस कुछ टाइम पहले 9 साढ़े 9 के समथिंग चल रहा था। अभी हम लोग वही BTC का डोमिनेंस देखेंगे ना, बिटकॉइन का, यहाँ पे 1 मिनट BTC का डोमिनेंस देखें तो यह कल मेरे हिसाब से उछाल जरूर, यहाँ पे देखेंगे मार्केट डोमिनेंस 57.71 के समथिंग चल रहा है। कितना? 57.71, परंतु वास्तविक डोमिनेंस आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके चेक करना जरूरी है। हम लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी जाके हम लोग चेक करते हैं कि इसका डोमिनेंस क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग क्रोम के अंदर चलेंगे और क्रोम के अंदर आ गए हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू को अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ट्रेडिंग व्यू आ गए और ट्रेडिंग व्यू से हम लोग यहाँ पे चेकअप करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग BTC फॉर डोमिनेंस, तो हम लोग BTC डोमिनेंस को हम लोग 1 मिनट ये BTC डोमिनेंस देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 59.46 के समथिंग चल रहा है। क्या कितना चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे पल पल की अपडेट चलती है और पल पल की मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 डे के अकॉर्डिंग, तो कल ये डोमिनेंस यहाँ पे देखेंगे 59.6 के समथिंग था। तो मार्केट के अंदर होगा ऐसा, बहुत बार ऐसा आएगा, कभी मार्केट अप आएगा कभी डाउन जाएगा, कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, जानबूझ के मार्केट को गिराया जाएगा, जानबूझ के मार्केट को चढ़ाया जाएगा। मतलब ये आने वाले समय के अंदर आप लोगों को हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका एक मुख्य कारण है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी हिंट की जाएगी। मार्केट के अंदर कल कितना बड़ा लिक्विडेशन हुआ वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मार्केट के अंदर इतना तगड़ा वाला लिक्विडेशन हुआ। तो यहाँ पे ये 1 डे का अकॉर्डिंग देखेंगे, हम लोग 1 वीक के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो ये डोमिनेंस सबसे नीचे यहाँ पे 59.12 के समथिंग था। कल वापस यहाँ पे डोमिनेंस ऊपर गया, 59.80 पे आया। आज वापस ये डोमिनेंस आते आते यहाँ पे आ गया 59.12
4 की समथिंग आ गया। तो ये और यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 59.18, फिर 59.12 के समथिंग आ गया, फिर यहाँ से 12 के नीचे 59 से नीचे क्रॉस किया। यदि हम लोग 5 साल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ना, ये 5 साल का अकॉर्डिंग है। यदि हम लोग मंथली देखेंगे ना, ये मंथली है। मंथली क्या है, ये डोमिनेंस। तो मंथली के अंदर हम लोग देखेंगे ना, ये डोमिनेंस बार बार मतलब यहाँ पे देखेंगे ये धीरे धीरे गिरते गिरते यहाँ पे गिरते 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 ये चल रहा है दोस्तों। हम लोग 5 साल के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, ये 5 साल का अकॉर्डिंग है। तो अभी हम लोग इस फेज़ के अंदर है, ये वाला फेज़ के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे 2 बार तो यहाँ पे ये वाला फेज़ के अंदर अभी है। तो अगला महीना और अगला महीना 3 महीना ये पिछला आने वाले ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। तो इन महीनों के अंदर आपको देखना है, रिसर्च करना है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है ये महीने, और डोमिनेंस क्या चल रही है। तो अभी 59.46 के समथिंग यहाँ पे मार्केट डोमिनेंस चल रही है। तो हम लोग अगला अभी स्टेप लेके चलेंगे। अभी और कौन से कॉइन हैं जो मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरे हैं। तो ETH के बाद हम लोग देखेंगे सोल भी अच्छा खासा गिरा है। अभी देखेंगे सबसे बड़ा अच्छी बात तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा BNB के अंदर हम लोग देखेंगे ना, BNB ज़्यादा गिरा नहीं दोस्तों। BNB केवल 40 पॉइंट गिरा है, 40-50 पॉइंट गिरा है। क्योंकि यहाँ पे 870 से नीचे आया और यहाँ पे 820 के समथिंग आ गया था। तो मतलब ये गिरा नहीं है, परंतु रिकवर भी बहुत जल्दी हुआ, यहाँ पे वापस गिरा। और ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कैंडल बना के वापस ये 844 के समथिंग चल रहा है। तो मतलब यहाँ से 800 लगभग 25 के समथिंग आया, फिर 840 के समथिंग आया, फिर 840 से अभी यहाँ पे देखेंगे वापस 834 से लेके वापस यहाँ पे BNB चल रहा है 843 की समथिंग। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि मार्केट के अंदर BNB के अंदर ट्रेड कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी वो रिपल की बात करता हूँ। रिपल 6% गिरा है, 835 से 3.35 से यहाँ पे 2.99 के समथिंग आ गया था। मतलब 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे अभी इसका टारगेट पहले 3.20 को क्रॉस करना, फिर 3.30 को क्रॉस करना, फिर 3.60 को क्रॉस करना, ऐसे बहुत मतलब टारगेट है। एडा के अंदर देखेंगे ये एडा है $1 के आसपास कल गया था, और मैंने उस समय एक अपना ट्रेड क्लोज किया था और वापस मैंने ट्रेड लिया था 0.93 के समथिंग लिया था। अभी ये चल रहा 0.9288 के समथिंग, कुछ माइनस के अंदर होगा। तो ये मतलब ये चीज़ें चलती रहेगी दोस्तों लाइफ के अंदर। यदि 1 डे के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो ये एक बड़ा वीक बड़ा ऊपर से सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। और अभी यहाँ पे अभी देखेंगे नई सेलिंग भी हो रहा है, बाइंग भी हो रहा है, दोनों ऊपर से नीचे से दोनों चल रहा है। तो एडा के बाद हम लोग और भी देखेंगे, ईना देखेंगे, मीम देखेंगे, सुई टोकन 4 पॉइंट कल ऐसा ही था, 4.18 के समथिंग आ गया था। ये देखेंगे 4.18 के समथिंग आ गया और मार्केट गिरते गिरते 3.81 के समथिंग आ गए। कितना 3.81 के समथिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मतलब ऐसी बहुत सारे टोकन हैं जो अच्छे देखिए, जब भी मौका मिले यहाँ पे आपको बाइंग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कल केवल बेरा चेन अच्छा किया और स्केल अच्छा, ये वाला अच्छा किया। तो 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ज़्यादा गिरा नहीं। JU भी देखेंगे, JU के अंदर देखेंगे ये भी अच्छा खासा ठीक ठाक था। बेरा चेन के अंदर देखेंगे तो बेरा चेन भी यहाँ पे गिरा था कल। तो मतलब ये चीज़ें चलती रहेगी दोस्तों। यहाँ पे गिरना ऊपर चढ़ना, सबसे कम BNB गिरा था, BNB के बाद यहाँ पे TRX कम गिरा था। जो मजबूत टोकन है वो मार्केट के अंदर गिरते कम है और उड़ते जल्दी है दोस्तों। इथेरियम देखेंगे 4634 के समथिंग चल रहा है। TWT टोकन यहाँ पे कम गिरा था। हाँ मतलब यहाँ पे ये जो आपको उचित अच्छा लगे उनके अंदर आप अपना कार्य कर सकते हैं। बिटकॉइन केस के अंदर देखेंगे ये यहाँ पे 634 के समथिंग आके अभी 546 के समथिंग चल रहा है। तो ये मूवमेंट आएगा आने वाले समय के अंदर और भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हो सकता है ये भागेगा ना तो एक ऑल टाइम हाई और बना के जाएगा दोस्तों, क्योंकि डाउन का लिक्विडेशन पूरा का पूरा ग्रेप है, डाउन की लिक्विडिटी पूरी की पूरी गायब है वहाँ पे। तो वो भी हम लोग देखेंगे। आर्बिट्रम देखेंगे। तो मतलब जो जो अच्छे आपको लगते हैं वो टोकन को आपको रिसर्च करना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कॉइन ग्लास क्या है और ये कैसे काम करता है। कॉइन ग्लास के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कॉइन ग्लास यहाँ पे देखेंगे लिक्विडेशन हिट मैप, और यहाँ पे बाइनस और BTC का हम लोग देखेंगे। तो BTC एक यहाँ पे देखेंगे ये वाला
1,18,960 को यदि ये ग्रैब कर लिया तो अगला टारगेट इसका यहाँ पे एक ऊपर अप साइड के अंदर देखेंगे 46 मिलियन का पड़ा है, फिर यहाँ पे 93 मिलियन का पड़ा है। तो मतलब एक न्यूज़ की वजह से पूरा का पूरा मार्केट के अंदर हलचल उत्पन्न हो सकती है। 1,20,000 के ऊपर भी लिक्विडेशन पड़ा, तो 1,20,000 से गिरना स्टार्टअप हुआ और गिरते गिरते यहाँ पे 1,21,000 के ऊपर भी लिक्विडेशन पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है। और यही हम लोग देखेंगे तो ETH के अंदर भी, इथेरियम के अंदर भी यहाँ पे लिक्विडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इथेरियम के अंदर हम लोग देखते हैं, इथेरियम का ये लिक्विडेशन काफ़ी सारा ग्रैब हुआ है। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे भी ग्रैब हुआ है, 1,45,73 के समथिंग ग्रैब हुआ है, यहाँ पे 4596 के ऊपर ग्रैब हुआ है। अभी इसका टारगेट है 4660। तो मेरे हिसाब से इथेरियम ETH वापस चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ सकता है, मतलब 4750 4760 तक वापस ये अपना मूवमेंट बना सकता है। तो मतलब देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, हो सकता है धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। अभी लिक्विडेशन मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ना, ये मैप है, ये लिक्विडेशन का मैप है और इस मैप के अकॉर्डिंग हम लोग, बेटा कॉपीराइट लाग गया, बंद करिए ने, कॉपीराइट लाग गया है इनका यूज, यूट्यूब पर लाइव डाल रही हो, बंद करिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडेशन हिट मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो ये लिक्विडेशन हिट मैप है। कल लगभग $1 बिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन हिट मैप लिक्विडेशन हुआ। लगभग 2,21,497 ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उनका लिक्विडेशन हुआ है और 1.2 बिलियन के समथिंग 1 बिलियन के समथिंग यहाँ पे लिक्विडेट हुए। सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ है OKX प्लस इथेरियम के अंदर हुआ है, $625 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी यहाँ पे और क्या दिखाएंगे, मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर जाऊँगा और हाइपर लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे वेल की क्या एक्टिविटी, वेल क्या कर रही है, वेल का क्या खेल चल रहा है। देखिए ओपन शॉर्ट करके रखा हुआ है 1 बिलियन से, ओपन लॉन्ग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ओपन शॉर्ट, ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट, ओपन लॉन्ग, क्लोज लॉन्ग करके इसको क्लोज कर दिया, ओपन शॉर्ट यहाँ पे इथेरियम को यहाँ पे शॉर्ट मार के बैठा है। तो ये लोग होता है कि ये लोग है ना, कभी लॉन्ग करेंगे, कभी शॉर्ट करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो मतलब ये लोग क्या है कि कुछ लोग तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास फंड बड़ा रहता है वो एक वास्तविक ट्रेडिंग करता है, समझ के सीख के यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। और कुछ लोग यहाँ पे तुक्का ट्रेडिंग भी यहाँ पे करना शुरू कर देते दोस्तों। तो वापस अभी 1,19,000 के समथिंग यहाँ पे ये आ चुका है अपना BTC 1,19,000 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मान के चले हम लोग इसका ये एड्रेस को उठा के देख लेते हैं। तो ये बंदा क्या चल रहा है, $24,000 माइनस के अंदर चल रहा है। 1,18,321 से यहाँ पे इसने ओपन शॉर्ट किया और एंट्री प्राइस और अभी लिक्विडेशन प्राइस 1,19,710 की समथिंग है। तो मतलब ये चीज़ें इनको भी आपको रिसर्च के अंदर देखना है। देखिए 4618 के ऊपर इन्होंने शॉर्ट मारा और अभी 4705 के ऊपर जैसे ही गया तो मार्केट के अंदर लिक्विडेशन आ जाएगा। मतलब ये तुक्का, देखिए इसको बोलते हैं तुक्का ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट यदि यहाँ पे डाउन ट्रेड चल रहा है, मार्केट के अंदर लिक्विडेशन को कैसे देखेंगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कल लिक्विडेशन कितनी बड़ी मात्रा के अंदर ग्रैब किया गया था मार्केट के अंदर, मार्केट कितना बड़ा लिक्विडेशन को ग्रैब किया था। तो यहाँ पे एक ही झटके के अंदर मार्केट ने पूरा लिक्विडिटी को खा गया। वो कैसे, क्या मैं यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और 5 मिनट में गिरते गिरते यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो थोड़ा वापस बाउंस बैक किया मार्केट, तो बाउंस बैक किया, वापस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से ये गिरा, यहाँ पे आया और यहाँ से ये चल रहा है। तो कितनी बड़ी मात्रा के अंदर लिक्विडेशन आई है। यहाँ पे देखेंगे ये 54 मिलियन, यहाँ पे 91 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 76 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 91 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 35 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 35.49, यहाँ पे देखेंगे 43 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 47, 57, 17, यहाँ पे 9.6, 12 मिलियन, 28 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे और 27 मिलियन। तो यहाँ पे ये लिक्विडेशन हुई है, मार्केट लिक्विडेट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 39 मिलियन, फिर यहाँ पे देखेंगे 19 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 71 मिलियन।
तो फिर यहाँ पे ऊपर गया और फिर यहाँ पे देखेंगे 96 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे फिर और यहाँ पे 60 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 100 मिलियन समथिंग, तो यहाँ पे देखेंगे 48 मिलियन। तो यहाँ पे मतलब ये डाटा है ना पूरा का पूरा यहाँ पे एक साथ कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एक साथ पूरा लगाया जाता है, फिर जाके यहाँ पे देखा जाता है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशन कौन सा क्या देखेंगे। वापस अब ट्रेड के अंदर लिक्विडेशन हुई है 60 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 130 मिलियन। यदि ये पूरा केवल ETH का ही हम लोग डाटा लेके जाएंगे, लिख के रखेंगे ना, तो ये लगभग 1 बिलियन तो इसका ही हो जाएगा। परंतु जो देखिए यदि इसके ऊपर है तो इथीरियम के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर हम लोग देखेंगे बाइनेंस, क्योंकि ये जहाँ पे एक साथ डाटा रहता है ना, ये देखिए बाइनेंस के ऊपर है, यहाँ पे देखेंगे तो कौन से एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा था, कौन से एक्सचेंज पे कम था। यहाँ पे 22 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 146 मिलियन है, यहाँ पे देखेंगे 112 बिलियन। तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये लिक्विडेशन को ग्रैब किया है 1,18,938 को। तो फिर अगला टारगेट यहाँ पे देखिए 153 मिलियन है, यहाँ पे देखेंगे 40 मिलियन है, यहाँ पे देखेंगे 125 मिलियन है। तो मतलब ये चीज़ें देखिए, इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए दोस्तों, तभी जाके हम लोगों